माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी यूट्यूब चैनल के श्रोता दर्शकों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम आपके सामने नित नई प्रस्तुति लेकर उपस्थित होते हैं। आज के प्रस्तुति है चतुर्वर्गीय संवर्ग में जीव जंतु। सनातन धर्म में वर्णित चतुर्वर्गीय जीव जंतु में से जड़ पदार्थ, वृक्ष, वनस्पति, जीव जंतु और मानव कहते हैं। विकास की दृष्टि में जड़ पदार्थ से शुरू होकर के वृक्ष, वनस्पति और जीव जंतु के बाद मानव होता है। लेकिन अगर हम अध्यात्म की बात कर रहे थे, मानव जागृत अवस्था में, जीव जंतु जो है स्वप्न अवस्था में होते हैं, वृक्ष वनस्पति सुसुप्त अवस्था में होते हैं और जीव जड़ पदार्थ है और तुरीय अवस्था में पाए जाते हैं। तो ऐसे ही असंख्य प्रकार की इनकी विकास यात्रा है। अगर हम अध्यात्म की दृष्टि से देखें, मानव से जड़ पदार्थ तक, और जब अगर हम विकास की यात्रा से बात कर रहे थे, जड़ पदार्थ से लेकर मानव तक की यात्रा ये चलती है। ये आज के जो विधा है वो लघु कथा है। लघु कथा इस प्रकार से है कि एक बार जो है एक गिलहरी भूख की तलाश में, खाने की तलाश में बहुत दर दर भटक रही थी। उसे अखरोट की भूख लग रही थी, लेकिन उसे कहीं अखरोट नहीं मिल रहे थे, क्योंकि अखरोट तो जो है गिलहरी का मुख्य प्रिय भोजन है। तो एक बार जो है शेर ने उसको देखा, तो शेर ने उसको बुलाया कि क्या बात हो गई, क्या क्या समस्या है। तो उसने कहा कि महाराज, मैं बहुत भूखी हूँ और मुझे खाना नहीं मिल रहा, मुझे अखरोट चाहिए थे। उसने शेर ने कहा, देखो ये पहाड़ से और उस पूरा चक्कर लगाने में मेरे को बहुत देर हो जाती है। अगर तुम इस पहाड़ से अंदर सुरंग खोदो और दूसरी तरफ निकाल दो, तो मैं तुम्हें एक बोरी अखरोट तुम्हें दे दूंगा। अखरोट की लालसा में और इस आशा में गिलहरी जो है सुरंग का काम शुरू कर देती है। सुबह से जा करके और खोते खोते रह जाती है। शाम को जब आकर के थक जाती है, फिर सुबह उसको फिर वो लालच आ जाता है कि शेर काम खत्म होने के बाद ये अखरोट दे देगा। इस प्रकार से करते करते, ऐसा तो नहीं कि सुरंग एक दिन का काम था कि एक ही दिन में खत्म हो जाए, ऐसे करते करते उसको 2 महीने लग गए। 2 महीने के अंत में जब सुरंग तैयार होकर के रह गई, तो उसके वो फिर शेर के पास गए कि महाराज, मैंने अपना काम कर दिया, आप कृपया सुरंग का परीक्षण कीजिए। तो शेर जो है सुरंग का परीक्षण दे करके काफ़ी प्रसन्न हो गया और उसने उसको एक बोरी अखरोट, 2 बोरी अखरोट, एक के बदले 2 बोरी अखरोट खुश होकर के, प्रसन्न होकर के पारितोषिक दे दिया कि जा, तो मैंने ये कहा था, तूने बहुत अच्छा काम किया, ये 2 बोरी अखरोट ले जा। अब समस्या इस बात की थी कि बोरी अखरोट जो है गिलहरी की किसी काम नहीं आ पाए। कारण क्योंकि उसके खोते 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 दिन, तो 2 महीने के अंतराल में उसके सारे दांत टूट चुके थे और वह बिना दांतों के रह रही थी। अब उसके पास जब भी वो अखरोट को तोड़ने की कोशिश करते थे, एक भी अखरोट उसे टूटता नहीं, क्योंकि बिना दांतों के तो वो टूट नहीं सकता, अखरोट टूट नहीं सकता। इस प्रकार से उसकी सारी जो परिश्रम वो तो गया गया, जो पारितोषिक है वो भी गया। तो उपरोक्त कथा जहाँ जीव जंतु को लेकर चित्रित की गई है, वहीं पंच विकारों में लोभ नामक जो विकार है उसको दर्शाती है। व्यक्ति जीवन भर परिश्रम करता है और अपने को अर्जित किया हुआ धन की इस लालसा में कि जो अर्जित करूंगा वो मेरे बुढ़ापे में काम आएगा, लेकिन अंत में वो अर्जित किया हुआ धन उसके काम इसलिए नहीं पाता कि उसको उपभोग नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास उसकी शक्तियाँ सारी समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार से आपने जीव जंतुओं का जो आपने ये कथा सुनी होगी। कृपया वीडियो को अंत तक आपने देखा। कृपया अपनी सुझाव और टिप्पणी अवश्य व्यक्त करें। धन्यवाद।